हेलो एवरीवन। तो आज बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने आपेक्षिक विद्युत गतिकी की स्टडी करी थी, जिसमें मैंने आपको समझाया था सदिश विभव, अदिश विभव, लॉरेंज शर्त और डीएलम्बर्ट संकारक के बारे में। तो आज अपन क्या करेंगे, आज अपन डीएलम्बर्ट संकारक का चतुर्विम रूप निकालेंगे। कौन सा रूप? चतुर्विम रूप। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या लिखेंगे? डी एलम्बर्ट संकारक का चतुर्विम रूप। ठीक है। तो लास्ट वीडियो में अपन ने डीएलम्बर्ट संकारक निकाला था, तो क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, यू नो दैट डी एलम्बर्ट संकारक। तो बताएं डीएलम्बर्ट संकारक क्या था अपने पास? डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डीएलम्बर्ट संकारक है, इसका क्या निकालना है अपन को? चतुर्विम रूप। कैसे निकालेंगे बताओ? C कोस टू क्या होता है? 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1 अपॉन सी स्क्वायर भी मैं लिख सकता हूं। तो क्या लिखेंगे बताओ? डेल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन डेल टी का स्क्वायर। ठीक है, और बताओ डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? चूंकि डेल स्क्वायर क्या होता है अपने पास? डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो बताइए क्या लिखेंगे? डेल स्क्वायर की वैल्यू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले फैक्टर को आयोटा स्क्वायर से ऊपर इंटू कर रहा हूं, आयोटा स्क्वायर का ही भाग लगा रहा हूं। तो आयोटा स्क्वायर से ऊपर इंटू करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -k1। तो ऊपर वाला आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो हो जाएगा प्लस डेल स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख दूंगा? डेल आयोटा सी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, आयोटा स्क्वायर से ऊपर इंटू कर दिया, आयोटा स्क्वायर का डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला आयोटा स्क्वायर क्या करेगा? माइनस माइनस क्या बना देगा? प्लस, और नीचे वाला ये करेगा। ठीक है, आगे देखें। चतुर्विम पद्धति में बताएं, चतुर्विम पद्धति में x1 बराबर क्या होता है? x, x2 बराबर क्या होता है? y, x3 बराबर क्या होता है? z, और x4 बराबर क्या होता है? आयोटा सी टी। इन सब के लिए यहां पुट करें, क्या आएगा? डीएलम्बर्ट संकारक डेल स्क्वायर डेल x1 स्क्वायर डेल x2 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल x3 स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल x4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको चतुर्विम रूप में क्या लिख सकते हैं अपन? समेशन, सबका योग बना, इसलिए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स म्यू का स्क्वायर। ठीक है, म्यू की वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से लेके 4 तक। तो इसको क्या बोलते हैं?
डी एलम्बर्ट संकारक का चतुर्विम रूप। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अपन ने लास्ट वीडियो में लोरेंज शर्त निकाली थी। अब अपन क्या करेंगे, लोरेंज शर्त का भी चतुर्विम रूप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। क्या लिखेंगे, लोरेंज शर्त का चतुर्विम रूप और लोरेंज शर्त का चतुर्विम रूप तो निकालेंगे सही, साथ में अपन क्या देखेंगे, चतुर्विम सदिश विभव। ठीक है, चतुर्विम सदिश विभव भी वो आपसे कभी कभी पूछ लेता है, तो ध्यान से देखें। तो क्या लिखेंगे, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, लोरेंज शर्त क्या थी बताओ, लिखी थी, डाइवर्जेंस ए वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर 0। ठीक है, बताओ डेल की वैल्यू डेल अपॉन डेल एक्स आई के, डेल अपॉन डेल वाई जे के, डेल अपॉन डेल जेड के डॉट ए कैप की वैल्यू क्या होती है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस 1/c² डेल फाई अपॉन डेल टी। क्यों लिखा, क्योंकि c बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/c²। ठीक है, अब बताओ डॉट प्रोडक्ट है, आई कैप को आई कैप से, जे को जे से, के को के से। क्या लिखेंगे, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, प्लस मैं क्या कर रहा हूं, इसको आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करूं, आयोटा अपॉन आयोटा c² डेल फाई अपॉन डेल टी बराबर, सॉरी यहाँ तो बराबर 0 लगाएंगे अपन, इक्वल्स टू 0 चल रहा है ना, 0 तो 0 इक्वल्स टू 0। चला आगे, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड, प्लस इसको मैं ए से भी लिख सकता हूं, कैसे, डेल अपॉन डेल आयोटा सी टी। आयोटा सी टी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आयोटा सी टी क्या होता है, x4 बनाने के लिए, ये क्या है x3, ये क्या है x2, ये क्या है x1। अब बचा क्या, एक तो आयोटा फाई अपॉन सी बराबर 0। क्या लिखेंगे, चतुर्विम रूप में, बताइए चतुर्विम रूप में x को क्या बोलते हैं, a1, ay क्या होता है, a2, a3 क्या होता है, a4, सॉरी az क्या होता है, a3, और आयोटा फाई अपॉन सी क्या हो जाएगा अपना a4। ठीक है, ऐसे बताओ x1, सॉरी x क्या होता है x1, y क्या होता है x2, z क्या होता है x3, और आयोटा ct क्या होता है x4। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, तब इसको डाल देते हैं 1, इसको डाल देते हैं 2, तब इक्वेशन 2 से क्या बनेगा, डेल a1 अपॉन डेल x1 प्लस डेल a2 अपॉन डेल x2 डेल a3 अपॉन डेल x3
3 प्लस डेल A4 अपॉन डेल x4 बराबर 0। तब चतुर्विम रूप में, बताओ चतुर्विम रूप में क्या लिखेंगे? समोसा समेशन सबका योग हो रहा है डेल ए म्यू अपॉन डेल एक्स म्यू इक्वल्स टू 0। म्यू की वैल्यू 1 से लेके 4, तो इसको क्या बोलते हैं? जो कि लॉरेंज शर्त का चतुर्विम रूप है। ठीक है।